गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मां। जय मां, सबको जय मां। आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। कहते हैं मां, संसार की मां और आनंदमयी मां में क्या अंतर है। So I've written in English also the question, what is the difference between a biological mother and Anandmayi Ma? Interesting. Let me see. See, basically a biological mother is the basic foundation of our existence. Right from conception to childbirth. एक माँ जो है बच्चे को पूरा नर्चर करती है, नरिशमेंट देती है, बहुत लव कंपैशन, इट इज़ बाउंडलेस। जो बायोलॉजिकल मदर, संसार की माँ जो होती है, बहुत लव कंपैशन नर्चर करती है। वो आपकी गुरु है। माँ मतलब सब कुछ है, राइट, बायोलॉजिकल मदर, बट बेसिकली इट इज इन दिस एग्जिस्टेंस। ये जो ड्यूअलिटी में हम हैं, जो फिजिकल प्लेन पे है, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, वो माँ हमारे उनके मरते दम तक हमारे साथ है। पूरी उसकी जिंदगी निछावर कर देती है अपने पे। बायोलॉजिकल मदर वही हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, खिलाती है, खाना कैसे खाते हैं वो सिखाती है, स्कूल में ले जाती है, कॉलेज में ले जाती है, सब कुछ है, पढ़ना लिखना सब कुछ। तो वो माँ जो है वो अपनी इच्छाएं भी अगर हो तो वो दबा के हमारे लिए जीती है। बहुत बड़ी बात है, लव कंपैशन एवरीथिंग। सो यू नो, बायोलॉजिकल मदर की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जिंदगी में अगर हम कहें तो हमारी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो अपनी माँ होती है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है, करेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आनंदमयी माँ, she transcends all biological realm. बायोलॉजी की जो realm है, जो दुनिया है, उसको ट्रांसेंड कर देती है। माँ का जो लव कंपैशन, इट इज बाउंडलेस, और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। द लव कंपैशन, एवरीथिंग गोज बियॉन्ड दैट। until we come to enlightenment, she does not let you go. She holds on to you. और मोक्ष जब तक नहीं मिलता है तब तक माँ आपके पास है। ये बायोलॉजिकल मदर में नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट देयर। बायोलॉजिकल मदर विल बी फॉर दिस लाइफ टाइम। अगले जन्म में कोई और बायोलॉजिकल मदर होगी, राइट। तो इस जन्म में बायोलॉजिकल मदर का बहुत इंपॉर्टेंस है, पर वो तुलना अगेन आनंदमयी माँ से नहीं हो सकती है। बायोलॉजिकल मदर के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होते हैं आपकी खुशी के लिए। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई सेल्फिश गेन या नथिंग। आपकी खुशी के लिए वो चाहती हैं कि आप प्रॉस्पर करो, आप बड़े आदमी बन जाओ, आपको अच्छी नौकरी मिले, अगर बेटा है बेटी है जो भी जिस हिसाब से, और आगे जिंदगी में बढ़ो। वो एक्सपेक्टेशन है, राइट। आनंदमयी माँ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप जैसे है वैसे ही ठीक है माँ के लिए। माँ का जो लव और है वो इतना बाउंडलेस है कि माँ खुद कभी कभी कहती थी कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हाउ मच आई लव यू, देयर इज नो कंपैरिजन। एंड हमें मुक्ति कौन दिला सकता है? बायोलॉजिकल मदर तो नहीं दिला सकती ना, उनको खुद चाहिए मुक्ति। दिस इज ओनली माँ। Until you come to enlightenment, she will not let go. That is Anandmayi Ma. It is a universal motherhood. The essence of universal motherhood is Ma. So बहुत बड़ी बात है ना। So ये प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग था। So मैंने सोचा चलो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट मी जस्ट रीड, यू नो, बिकॉज कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या लिखती हूँ मैं। So I'm just going to try
Yeah, I've written all that. Yeah. It's very interesting कि माँ की क्या तुलना हम करें, क्या करें. माँ के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है भाई. She embraces you the way you are, good, bad, ugly, जो भी आप है ना, everything is fine with माँ. अपनी biological mother को fine नहीं होगा. She'll say no, you have to improve, you have to do this, you have to do that, and sometimes you have to do things that she wants you to do. माँ never does that. आप जो भी है वो करो और आगे बढ़ो. So that acceptance, you know, the way you are. हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हाय हम ठीक नहीं हैं, भगवान के पास कैसे हम प्रार्थना करें, हम में तो इतनी बुराइयां हैं, हम में तो ये है वो है. माँ does not judge you. माँ does not criticize you. The way you are, as long as you have gone to her, as long as you have gone to भगवान, that's more than enough. बहुत बड़ी बात है. So I hope this is fine for you, this answer, and I'll see you next time. Jai Maa.